नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शास्त्र फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर। हम इस यूट्यूब चैनल पर आपको ले जाएंगे एक अद्भुत और प्राचीन सफर पर, जहां हम धार्मिक ग्रंथों के अनमोल रहस्यों को खोजेंगे। यहां हम वेद, पुराण, उपनिषद, भगवद गीता और अन्य प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से आपको परंपरागत ज्ञान के साथ संपर्क कराएंगे। चैनल के माध्यम से हम धार्मिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति आपकी रुचि को जागृत करने और आपको अपने जीवन को उन उत्तरों की खोज करने के लिए प्रेरित करेंगे। चलिए हम इस अनोखी यात्रा में, जहां हम प्राचीन धार्मिक स्थलों का दर्शन करेंगे और आध्यात्मिकता के अद्भुत सागर में खोजी करेंगे। हम विभिन्न शास्त्रों के अंदर छिपे रहस्यों को समझने और उनसे जुड़े मानवता के शांति और समृद्धि के उपायों को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, आज का विषय में रोचक तथ्य क्या है उसे जानते हैं और समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण की सिखाई गई बातें आज भी युवाओं के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी उस समय अर्जुन के लिए थीं। श्री कृष्ण की वो बातें आज के इस युग में किसी के लिए भी सक्सेस मंत्र से कम नहीं है। आइए जानते हैं क्या है श्री कृष्णा की ये महत्वपूर्ण बातें। 1. भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए और न ही किसी से डरना चाहिए। 2. भगवान कृष्ण ने मुश्किल घड़ी में पांडवों का साथ देकर यह साबित कर दिया कि दोस्त वही अच्छे होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। दोस्ती में शर्तों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आपको भी ऐसे ही दोस्त अपने आसपास रखने चाहिए जो हर मुश्किल परिस्थिति में आपका संबल बने। 3. महान योद्धा अर्जुन ने न केवल अपने गुरु से सीख ली बल्कि अपने अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखा। इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शिक्षक के अलावा अपनी गलतियों और असफलताओं से भी सीखना चाहिए। 4. अगर पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण की स्ट्रैटेजी न होती तो उनका युद्ध में जीतना असंभव था, इसलिए किसी भी प्रतियोगिता से पहले स्ट्रैटेजी बनाना आवश्यक होता है। 5. श्री कृष्ण हर मोर्चे पर क्रांतिकारी विचारों के धनी रहे हैं। वे कभी किसी बंधी बंधाई लीक पर नहीं चले। मौके के अनुसार उन्होंने अपनी भूमिका बदली और अर्जुन के सारथी बनने से भी परहेज नहीं किया। 6. इंसान को दूरदर्शी होने के साथ साथ हर परिस्थिति का आकलन करना आना चाहिए। 7. श्री कृष्ण का कहना है कि हमें मुसीबत के समय या सफलता न मिलने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसकी बजाय हार की वजहों को जानकर आगे बढ़ना चाहिए। समस्याओं का सामना कर अगर डर को पार कर लिया जाए तो सफलता निश्चित है। 8. मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हैं भगवान कृष्ण। उन्होंने अनुशासन में जीने, व्यर्थ चिंता न करने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का मंत्र दिया। 9. भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार अपने गरीब मित्र सुदामा की मदद कर उसकी झोपड़ी को महल बना दिया, उसी प्रकार दोस्ती में कभी अमीरी गरीबी को नहीं देखना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी से दोस्ती निभानी चाहिए। 10. श्री कृष्ण के अनुसार जब हमारे विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो हमें कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि तब सीधे रास्ते से विजय नहीं मिल सकती। इसीलिए श्री कृष्ण को एक महान कूटनीतिज्ञ भी कहा जाता है। और भी बहुत से हम में ऐसे गुण होते हैं जिनमें से कुछ को छोड़ देना चाहिए और कुछ को बदल देना चाहिए। अगर अपनी जीवन को सुधारना चाहते हो तो आइए जानते हैं वो सब क्या है। गुस्से पर काबू। गीता में योगेश्वर कृष्ण द्वारा बताए गए श्लोकों में से एक श्लोक में गुस्से पर काबू रखना बताया गया है। इसका आशय है कि कोई भी व्यक्ति जब क्रोध करता है तो भ्रम पैदा होता है, यानी कि सही और गलत का भेद मिट जाता है, बस क्रोध ही शेष ही रहता है। इससे बुद्धि भी व्यग्र हो जाती है। इसके बाद किसी भी सही बात का तर्क व्यर्थ जाता है और तब व्यक्ति के पतन की शुरुआत हो जाती है। वर्तमान समय में यदि इसकी प्रासंगिकता की बात करें तो किसी भी कार्य को करते समय यदि क्रोध आ जाए तो कार्य प्रभावित होता है। कई बार तो यहां तक देखा गया है कि लोग क्रोध में आकर अपनी नौकरी, रिश्ते या फिर जिंदगी तक को दांव पर लगा देते हैं। वह अपने क्रोध के दुष्परिणामों के बारे में कभी भी विचार नहीं करते। इसलिए जरूरी है कि जब क्रोध आए तो कुछ क्षण रुककर उससे होने वाले परिणामों के बारे में एक बार जरूर विचार कर लें। इसके बाद ही कोई भी कदम उठाएं। देखने का नजरिया। श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को ज्ञान और कर्म दोनों को ही एक समान रूप में देखना चाहिए, यानी कि एक ही नजरिया रखना चाहिए। वर्तमान समय में यदि इसकी प्रासंगिकता को देखें तो कई बार ऐसा देखने और सुनने में आता है कि व्यक्ति बातें तो बड़ी बड़ी कर्म प्रदान करता है, लेकिन जब खुद वह उस स्थिति में होता है
तो वह उन्हें भूलकर जो खुद के लिए सही हो बस वही करता है, फिर चाहे उसके लिए वह अनजाने में ही दूसरों का अहित कर रहा हो। इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों को ही सदैव एक समान नजरिए से देखना चाहिए। कर्म वही करें जिसकी ज्ञान इजाजत देता है। इस तरह से व्यक्ति सही गलत और पाप पुण्य के बीच का फर्क आसानी से समझ सकता है। मन पर नियंत्रण। श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक में योगेश्वर कृष्ण ने बताया है कि व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण जरूर होना चाहिए। वह अर्जुन से कहते हैं कि मन अत्यंत चंचल होता है, इस पर विराम लगाना मनुष्य की जिम्मेदारी होती है, अन्यथा यह तो अपनी ही गति से चलता रहता है। वर्तमान समय में मन पर नियंत्रण रखने से आशय है कि कई बार हमें पता होता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं उससे किसी का अहित हो सकता है, या फिर हो सकता है कि खुद के लिए भविष्य में यह नुकसानदायक हो, लेकिन वर्तमान में कुछ पलों के लिए वह सुखद है। मन की चंचलता के चलते व्यक्ति जानते समझते हुए भी कई बार गलत कदम उठा लेता है। इसलिए ऐसे कर्मों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सच्चे दोस्त। श्रीमद् भगवद गीता ने श्री कृष्ण ने सच्चे दोस्त के बारे में बताया है कि सच्चा मित्र वही होता है जो आपका बुरे वक्त में साथ दे, यानी कि दुख और परेशानी में हर वक्त आपके साथ खड़े हों। ऐसा ना हो कि वह समस्याएं आते ही वह आपसे दूर हो जाएं। यदि आपका मित्र ऐसा ना करे तो तुरंत ही उसका परित्याग कर देना चाहिए, अन्यथा ऐसे लोग आपके मित्र बनकर मित्रों की संख्या में तो इजाफा कर देंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर कोई आपके साथ नहीं होगा। वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता कुछ इस तरह है कि वक्त जब सही हो तो तमाम दोस्त मिल जाते हैं मौज मस्ती करने के लिए, लेकिन वक्त खराब हो तो सभी साथ छोड़ देते हैं। बहुत कम होते हैं जो आपका साथ देते हैं, तो जो बुरे वक्त में साथ दे वही सच्चा मित्र है। अनुभवों से सीख लें। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि व्यक्ति को अपने गुरु के अलावा अपने अनुभवों से भी सीख लेनी चाहिए, अन्यथा कई बार व्यक्ति परेशानी में पड़ सकता है। वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता कुछ इस तरह है कि लोग बड़े बुजुर्गों की राय को अक्सर ही अवॉइड कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि लक्ष्यों तक सुगमता से पहुंचा जा सके। अन्यथा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बार बार असफलता मिलने के बाद भी व्यक्ति उसी पथ पर उसी प्रक्रिया से बार बार गुजरता है, जबकि उसे बीते समय में मिले परिणामों का विश्लेषण करना चाहिए और फिर मिले अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। मोह के बजाय सत्य को जाने। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मोह के बजाय सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा तो इसका मोह त्याग दें और समाज और धर्म की स्थापना के लिए जो भी बेहतर से बेहतर कर सकते हो उसे करने में कोताही न बरतें। वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता कुछ तरह है कि व्यक्ति को ईश्वर और धर्म को जानने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से वह कभी भी किसी भी गलत दिशा में नहीं जाएगा, साथ ही वह धर्म और ईश्वर को जानते समझते हुए कार्य करेगा। ऐसे में उसके सफल होने की संभावनाएं भी अधिक हो जाएंगी। हमारा मुख्य उद्देश्य है आपके सवालों का समाधान करना और धार्मिक ज्ञान को आपसे साझा करना। हम आपके विचारों, प्रश्नों और सुझावों का स्वागत करते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप हमारे नवीनतम वीडियोस से अपडेट रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।